ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को सुबह 7:20 पर प्रसारित प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से देश के स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाती है। आप भी हमारे इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का अगला प्रश्न कल सुबह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें, जिससे विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय प्रतिमाह 2,000 रुपये और रसोइयों का मानदेय प्रतिमाह 500 रुपये बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री आज अंशकालिक अनुदेशकों और रसोइयों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में नगर निगम के नए भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने नगर निगम प्रांगण में स्थापित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 525 करोड़ रुपए लागत की 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के लोगों ने पिछले 4.5 वर्षों में विकास होते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को 127 साल बाद नया भवन मिल रहा है। श्री योगी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर को एम्स और खाद कारखाने की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ ताल में कल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जाएगी। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शहर के लिए 15 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फर्रुखाबाद और अमरोहा में 239 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा में भी शामिल हुए। फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में पिछले 4.5 वर्ष में 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी और 60 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों के समय गरीब तबाह था, नौजवान बेरोजगार था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी, प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। आपने 4.5 वर्ष में कोई दंगा सुना? कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में? आज तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के दल ने आज लखनऊ में प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, गृह तथा व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। दल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कल ही मुलाकात की थी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ये दल 3 दिन के दौरे पर कल लखनऊ पहुंचा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निर्वाचन आयोग का दल चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों से बातचीत कर रहा है। निर्वाचन आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए भी सभी पक्षों से विचार विमर्श कर रहा है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB की ओर से बस्ती में आज वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। PIB के अपर महानिदेशक RP सरोज ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले पत्रकारों के आश्रितों को सहायता राशि दे रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिलेवार सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से सोशल मीडिया पर समाचार पोस्ट करते समय विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसी सूचना न प्रसारित की जाए जिससे समाज में वैमनस्य फैले। केंद्र सरकार ने चुनाव ड्यूटी कर्मचारियों को अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं की तरह एहतियाती डोज के लिए पात्र माने जाने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।